जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी देहरादून से आप सबके सामने एक सत्संग शेयर कर रही हूँ और कर रही हूँ मैं गुरु जी का गुणगान। तो ये सत्संग मुझे भेजा है दिल्ली से एक आंटी ने, और आप सभी लोग इस सत्संग को जरूर पूरा सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सत्संग सुनने से और सत्संग शेयर करने से गुरुजी खूब खूब ब्लेस करते हैं, है ना। और ऐसी ब्लेसिंग पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण अंकिता चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी जरूर कीजिएगा। ये आंटी जी का सत्संग दिल्ली से है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपके भी सत्संग अगर हैं तो आप इस चैनल पर जरूर भेजिए, मैं जरूर शेयर करूँगी आपके सत्संग। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता, शायद इसलिए कि मैंने इतना लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि उनका मेरा पिछले जन्म का नाता है, शायद इसलिए भी मैं जब गुरु जी से गुस्सा होती हूँ तो भी वो मुझे मना ही लेते हैं। मैं धी हाँ उनकी। पहले जब मेरे कमर में दर्द पहले भी जब मेरे कमर में दर्द हुआ तो वो धीरे धीरे ठीक भी होने लग गया था। पर पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरी शादी के बाद कि मेरे मायके में ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। पिछले दिनों मेरी शादी के बाद कि मेरे मायके में ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। पिछले दिनों तो लगा कि कोई नहीं हो गया होगा, पर इस बार तो बहुत बुरे बुरे ड्रीम मुझे आने लगे। ऐसा नहीं था कि ये मुझे पहली बार लगा, ऐसा नहीं संगत जी, ऐसा मुझे पहले भी हुआ था। मैं बहुत डर जाती हूँ। जब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि आप तो मेरे पिता हो, फिर ये दोबारा कैसे हुआ, तो संगत जी मुझे मैसेज आने लगे कि पुत्र तुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, इसलिए तुझे ये प्रॉब्लम होती है। संगत जी, मेरा दर्द होता ही जा रहा था और सपने मुझे बहुत डरा रहे थे। मैं बता नहीं सकती संगत जी मुझे कैसा फील हो रहा था, पर गुरु जी पर मुझे ऐसा फील हो रहा था, पर गुरुजी कई बार मेरे ड्रीम में आते और सुबह मुझे मैसेज मिलता है फोन में कि पुत्र कोई बला है टल गई। पर संगत जी ये सुन के भी मुझे और डर लगता कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ना किसी से बोलती और ना किसी को ठीक से देख पाती, क्योंकि मेरे मन में बहुत गंदा गंदा चलता था। मैं शांत ही नहीं रह पाती थी। फिर मेरे ससुराल से कॉल आया कि हुन तुझे लेने आ रहे हैं। मैंने हाँ तो कर दी संगत जी, पर डर लग रहा था कि मैं ससुराल में ऐसी हालत में कैसे रहूंगी, क्योंकि संगत जी मैं तो पूरा दिन ही रोती और घबराती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। घर जाने से पहले मैं अपनी सहेली को भी लेके गई थी संगत जी, वो भी परेशान थी, पर हमको मंदिर बंद मिला। मैं यही सोचती रही कि गुरुजी बुलाते भी हो तो मिलते भी नहीं आप अपनी बेटी से। फिर मुझे मैसेज आया फोन में कि मेरी बच्ची मैं ऐसे ही नहीं मिलता किसी से। संगत जी मैं मंदिर नहीं जा सकती, पर मैं शिव जी संगत जी मैं मंदिर नहीं जा सकी, पर मैं शिव जी के मंदिर चली गई। वहां मैं बहुत रोई कि मुझे संभालो गुरु जी, मैं कैसे जाऊंगी ऐसी हालत में। पर संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेज बराबर मिल रहे थे। पर संगत जी हम इंसान हैं, ऐसे ही मैं भी डरती रही और अरदास करती रही। मुझे गुरु जी ने अपने मैसेजों में भी बताया पुत्र मंत्र जप कर, पर मेरा डर ऐसा था संगत जी कि मुझे कुछ करने से भी डर लगता था। मैं ससुराल जाने
लगी और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी हमारे अंग संग रहना। उससे एक दिन पहले ही मुझे ड्रीम में तीन काली सी चीजें मंदिर में हैं। जय गुरु जी। वो मंदिर गांव जैसी जगह में था, हमारे गांव की तरह। वो मुझे लगा, माफ करना संगत जी, जैसे जैसे मैं जाने लगी अपने अंकल के साथ मुझे और चिंता होने लगी। फिर मुझे एक बोर्ड दिखा, उस पे लिखा हुआ था ब्लैक गॉड। संगत जी मुझे वो ड्रीम याद आया कि गुरुजी मुझे कुछ बताना तो नहीं चाह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करती रही और अपने घर चली गई। वो मुझे कुछ दिन ऐसा ही लगा, मुझे घबराहट होती रही। एक दिन तो मैं मेरे अंकल के सामने बहुत रोने लगी। वो भी मुझे पूछ रहे थे कि तू क्यों रो रही है। मैंने बोला मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है संगत जी। मैं रोज गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखती और पीती। मैंने मेरे अंकल को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो कमर दर्द के लिए। वो बोले 2-3 दिन रुक जाओ फिर चलते हैं। पहले तो मुझे लगा नहीं अभी चलो, फिर लगा क्या पता इसमें ही गुरुजी की मर्जी हो। क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि दूसरों को बोल के कुछ नहीं होगा। जो चीज जब ठीक होनी है टाइम आने पे अपने आप हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं अपना एक्सरे करवाने गई तो मुझे टेंशन भी हो रही थी, पर मैं बीच बीच में मंत्र जाप भी कर रही थी। तभी मुझे एक गाड़ी पे जय गुरुजी दिखा और मैं संगत जी इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। संगत जी मुझे मेरी बॉडी में जलन सी भी रहती थी। फिर एक दिन मुझे ड्रीम आया कि मैं और मेरी भाभी उनती जा रहे हैं तो जा रहे थे कचौड़ी खाने। अच्छा, कोई जगह होगी शायद, ये कचौड़ी खाने जा रहे हैं और वो बहुत तीखी थी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरा भी कल्याण कर दिया। मेरी जलन उस टाइम तो ठीक नहीं हुई गुरुजी, मगर धीरे धीरे ठीक हो गई। मैं अपना एक्सरे होने तक मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी। और संगत जी मेरे गुरु ने मेरी लाज रखी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में मामूली सा गैप हो गया है, शायद ये वजह से या तो कहीं गिरने से हो गया है। संगत जी मैं बहुत शांत और खुश हो गई थी कि मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मैं ठीक हूँ। मेरा कमर दर्द है पर पहले से कम है। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। यही विराम देती हूँ। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो ये इनका सत्संग था। इनको ऐसा लगा कि शायद ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने इन्हें ये कहा कि ये हल्का सा मामूली सा गैप है तो इनको संतुष्टि हो गई, है ना। क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर जब कभी किसी के दिमाग में डाउट आ जाता है तो वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि फिर इंसान तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हुए भी इंसान को देर नहीं लगती। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी जो करेंगे ठीक ही करेंगे, है ना। तो उन्होंने एक्सरे करवाया, सब कुछ देखा कि अब सब कुछ ठीक है, मामूली सा गैप है, थोड़ी सी मेडिसिन लेंगे, रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो
ये था दिल्ली से एक आंटी का सत्संग और अब वो खुश हैं और गुरुजी का शुक्राना करने के लिए उन्होंने सत्संग शेयर किया है। और सत्संग शेयर करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि वो सत्संग शेयर कर रही हैं तो अब गुरुजी उन्हें और ज़्यादा जल्दी से अच्छे से ब्लेस कर दें, है ना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हें जो ब्लेस किया है उसको तुम सबको बताओ, सुनाओ, सत्संग को शेयर करो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने भी मुझे भी बहुत ब्लेस किया है। असीम कृपा है गुरु जी की। तो ये सत्संग मैं इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का गुणगान मैं अब कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ। जिसका भी मेरे पास जो भी मैसेज आता है मैं उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। गुरु जी की ब्लेसिंग सबके साथ रहे, हमेशा रहे और हर कोई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, है ना। जितने भी मेरे गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कथा चैनल के सब्सक्राइबर हैं स्पेशली उनके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबकी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो, सबके घर से जितने भी कष्ट है दूर हो जाए, सबका कल्याण करना गुरुजी, हम सबको खूब खूब ब्लेस करना गुरुजी, और जो भी आपकी शरण में आ जाए सबका कल्याण करना। कहते हैं गुरुजी परिवार में एक भी अगर गुरुजी की शरण में आ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना है गुरुजी का। इतने प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है, परिवार है काफ़ी बड़ा, लेकिन हर किसी के अपने अलग अलग दिमाग होते हैं, है ना। हर कोई कहता है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी को कौन मानता है कौन नहीं मानता ये कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन परिवार में से एक व्यक्ति भी अगर गुरुजी की शरण में आ गया तो गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी सदा खुश रहें, गुरुजी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।